दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों मेरा नाम सीबी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्राई केयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्लड ग्रुप ये मेन क्यों है। तो आपने आजकल देखा होगा 2-3 साल से गवर्नमेंट ने भी एक ऐसा रूल बनाया है कि बच्चे के आई कार्ड पे ब्लड ग्रुप होना अनिवार्य है। कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी आपकी जॉब हो, आपके आई कार्ड पे ब्लड ग्रुप मेंशन होना बहुत जरूरी है। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है दोस्तों, ये केंद्र सरकार से है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ब्लड ग्रुप आपको आई कार्ड या अपने रजिस्टर मेंटेन कहीं ना कहीं आपको ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है, आपको कहीं ना कहीं लिखना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के हमेशा देखा होगा कि आई कार्ड में ब्लड ग्रुप होता है मेंशन, ये बहुत ही कंपलसरी है। अगर कहीं आप जॉब करते हैं तब भी आपको ब्लड ग्रुप वहां पे आपको देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही आपसे वहां पूछा जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। देखा होगा कि आपकी आज की डेट में रिज्यूम पे भी आपको ब्लड ग्रुप मेंशन करना पड़ता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ब्लड ग्रुप कितना बड़ा मेन है, क्योंकि ब्लड ग्रुप आपको सभी को जानकारी होना चाहिए अपने अपने ब्लड ग्रुप में सभी को। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप को कैसे आपको अपने बच्चों का समझें कि बच्चों को क्या हो सकता है, आपका क्या है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं ब्लड पर। तो इसको हिंदी में कहते हैं रक्त। इसके ब्लड के 2 प्रकार से टेस्ट किए जाते हैं दोस्तों, एक तो सीरोलॉजी टेस्ट होता है, एक इसका होता है हेमेटोलॉजी। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि ब्लड है क्या। ये एक प्राकृतिक कोलाइड है और ये संयोजी ऊतक। अब इसका दोस्तों जो पीएच मान है वो होता है हमारा 7.4। मेल का होता है जो ब्लड की जो लेवल है वो अलग अलग होती है दोस्तों, मेल का लेवल अलग है और फीमेल का अलग है। तो मेल पुरुषों में हमेशा 5.5 लीटर और फीमेल का 5 लीटर। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि महिलाओं का आधा लीटर ब्लड कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये ब्लड जो है हमारा निर्माण कहाँ से होता है। तो दोस्तों निर्माण होता है एक तो इसका लीवर, जब बच्चा पेट में होता है ब्रूड से इसका स्टार्ट होता है, और दूसरा होता है बोन मैरो। बोन मैरो का मतलब समझ रहे कि अस्थि मज्जा। हड्डियों के अंदर आपने देखा होगा दोस्तों छोटा छोटा जब स्पॉट ब्लड टाइप का रहता है। तो दोस्तों अब ये आपका स्टोर कहाँ पे होता है, तो ये भी आपको बहुत ही समझने की और जानने की आवश्यकता है। तो ये हमारा होता है स्प्लीन, जिसको हम प्लीहा बोलते हैं। तो इसको दोस्तों कब्र के नाम से भी जानते हैं कि ब्लड का स्टोर और कब्र ये आपका स्प्लीन में ही होता है। और ये ब्लड बैंक, ये स्प्लीन में आपका ब्लड बैंक भी यहीं पे आपका, और ये आता है ग्रेव यार्ड। अब दोस्तों बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल का, तो ये आपका 200 ग्राम पर डेसीलीटर में होता है। अब आपका आ गया हीमोग्लोबिन। दोस्तों हीमोग्लोबिन मेल का होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि रक्त परिसंचरण खोज। अब रक्त स्थिर नहीं होता, ये हमेशा बॉडी के अंदर घूमता रहता है। तो ये खोज की है विलियम हार्वे ने। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि ब्लड के कार्य क्या हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ब्लड के कार्य। देखा होगा बॉडी में जब फीवर किसी को आता है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा ब्लड का ही काम होता है कि टेम्परेचर को नियंत्रण रखना। तो दोस्तों इसका जो होता है बॉडी का तापमान नियंत्रण रखने का कार्य किसका है, ब्लड का ही है। अब दूसरी बात आती है कि जो पोषक पदार्थ का परिवहन है वो भी हमारा ब्लड से ही होता है। अब आ गया आपका कि गैसों का परिवहन, जैसे आप ऑक्सीजन लेते हैं दोस्तों और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसका भी काम कौन करता है दोस्तों, ये आपका ब्लड का ही कार्य है। अब आ गया उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन, ये भी कौन करता है, ब्लड, रक्त करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्लड में कितना प्लाज्मा होता है और कितना आपका कार्पोसेल्स रुद्राणु होते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि ये आपका फाइब्रिनोजेन और ये आपका प्रोथ्रोम्बिन, ये आपका प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। और प्लाज्मा कितना पाया जाता है, 60%, और ये आपका हो गया 40% रुधिराणु। अब ये किससे बनता है दोस्तों,
रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और ये हो गया आपका प्लेटलेट्स। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आरबीसी ये आपका एरिथ्रोसाइट, और ये हो गया आपका 5 मिलियन 50 लाख, और इसका जो लाइफ साइकिल है वो आपका है 120 डेज। तो दोस्तों अब आ गए आप डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी इसको है ल्यूकोसाइट्स, और ये पाया जाता है 10,000। अगर किसी का इससे कम हो गया तो व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं कि कम हो गई, तो ये आपकी मात्रा कम से कम 10,000 से ऊपर होगी तभी आप एक्टिव रहेंगे, और इसका है 4 डेज। ये 4 डेज के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, इसकी मानी इनका नया निर्माण होता रहता है, और ये 4 डेज में एक्सपायर होते रहते हैं। ऐसे ही अब आपका आ गया प्लेटलेट्स। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब किसी को डेंगू होता है तो सबसे पहले डेंगू में प्लेटलेट्स घटना स्टार्ट होते हैं, आपको पता नहीं चलता, और बहुत ही कम फीवर होता है। और आप जब कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, पता चला कि डॉक्टर साहब आपके 5वीं फ्लोर पे हैं, तो वहां पे आप चढ़ नहीं पाएंगे। आपका हो सकता है 1 फ्लोर के बाद आप वहां चक्कर खा के गिर जाएं। तो क्यों? क्योंकि आपका जो प्लेटलेट्स है वो आपका कम है। तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये आपका 7 डेज, इसका जो लाइफ है वो 7 डेज है। बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी। तो दोस्तों रेड ब्लड सेल्स का जो आकार होता है वो गोल होता है, अंडाकार। अगर कोई ऊंचाई पर जाता है तो इसका आकार दोस्तों बढ़ जाता है, किसका? रेड ब्लड सेल्स का। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या लाइसोसोम, फिर आ गया इसमें कि केंद्रक नहीं पाया जाता। दोस्तों आरबीसी में रुधिराणु का 95% पाया जाता है। अब ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, और इससे फिर होता है हीमोग्लोबिन। दोस्तों देखा होगा जिसकी रेड ब्लड सेल्स कम होती हैं उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो वीकनेस, कहते हैं कि खून की कमी। तो दोस्तों अब हम इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं एनीमिया। अब हम दोस्तों बात करते हैं डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका जो आकार होता है दोस्तों इसका अनिश्चित होता है, मतलब कोई इसका आकार, केंद्रक इसमें पाया जाता है दोस्तों डब्ल्यूबीसी में। और इसका काम क्या है कि दोस्तों ये रोग से रक्षा करता है। और इसके प्रकार कितने हैं दोस्तों? डब्ल्यूबीसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक तो एंटीबॉडी, ये आपकी बीमारियों से रक्षा करता है। अगर आपका डब्ल्यूबीसी कम है तो आपको बार बार फीवर, कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कुछ, ये सब बीमारियां आपको आती रहेंगी। अब दोस्तों बात करते हैं लिम्फोसाइट, इसको टी सेल्स भी कहते हैं। इससे क्या होता है? ये तो आपका रक्षा करेगा। और लिम्फोसाइट है जिसको लिम्फोसाइट टी सेल्स, और ये आपका जो हो गया मोनोसाइट्स, ये क्या है कि ये आपको ये डेंजर होता है। जो आपका लिम्फोसाइट्स है जिसको हम टी सेल कहते हैं, इसमें पावर होती है, ये तो रक्षा करेगा आपका, और ये मारने का काम करेगा। कोई भी बीमारी है, कोई बैक्टीरिया है, कोई आपको आ गया तो उस मारने का कौन काम करेगा बैक्टीरिया को? टी सेल, लिम्फोसाइट्स। अब जो चीज आपकी ब्लड में मारी जा चुकी है या मार दी है तो उसको फिर वहां रख नहीं सकते, तो उसको खाने का काम कौन करता है? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का पेट बहुत बड़ा होता है, ये सारे उसको खाने का बैक्टीरिया सेल्स को खाता है जितने भी। अब आ गए आप न्यूट्रोफिल और इसिनोफिल्स। तो दोस्तों फिर आ गया आपका वेसोफिल्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके डब्ल्यूबीसी के। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। अगर किसी का देखा होगा दोस्तों, प्लेटलेट्स अगर किसी का कम है तो 100% है तो डेंगू होगा, या उसको बहुत ज्यादा वीकनेस होगी, और अदर कोई फीवर हो सकता है या कोई और बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों इसका जो आकार है प्लेटलेट्स का वो उत्तल लेंस देखा होगा, बीच में थिकनेस रहता है, साइड में पतला रहता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता दोस्तों। और ये काम क्या करता है? जिस किसी के अगर प्लेटलेट्स कम हो गए तो उसकी जो बॉडी की एनर्जी है, शक्ति है, वो वीक हो जाएगी। जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ना चाहेंगे तो देखा होगा जब किसी को डेंगू होता है तो सीढ़ियों पे नहीं दोस्तों चढ़ पाता है, उतना वीकनेस होता है, वो वहीं गिर जाएगा, चक्कर भी आने लगते हैं। तो दोस्तों ये शक्ति प्रदान इसका करने का काम है।
और ये ज्यादातर डेंगू जब होगा तब बहुत ज्यादा ये गिरते हैं। शाम को पता चला आपके 2 लाख थे, सुबह पता चला कि 50,000 हो गए या 1 लाख पे आ गए, बहुत ही जल्दी आपके डाउन होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप अपने बच्चे का कैसे पता करेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि अगर मान लो पुरुष का ब्लड ग्रुप ए है और किसी बी ग्रुप के महिला के साथ शादी होती है, तो उनके बच्चों का ऑल ग्रुप्स मतलब ए बी ओ मतलब चारों ग्रुप हो सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की। किसी पुरुष ए बी ग्रुप का है और उसका किसी अदर ग्रुप के साथ फीमेल से शादी होती है, तो उसका जो ग्रुप बच्चे का होगा ओ को छोड़कर सभी उसके आएंगे ब्लड ग्रुप। बात करते हैं ओ, अगर किसी पुरुष का ओ है और महिला किसी अदर ग्रुप ब्लड ग्रुप की है, तो उसके बच्चों का या तो ओ ब्लड ग्रुप होगा या फिर कोई अदर ग्रुप होगा। अब मान लो किसी का सेम है, किसी का ए या तो उसका ओ होगा या फिर उसका सेम होगा। कहने का मतलब अगर मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, उसका या तो ए हो सकता है या फिर ओ होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर किसी का ओ के साथ ओ प्लस ए या तो ओ होगा या ए होगा, ऐसी ओ प्लस बी या तो ओ या बी। ऐसे अब आ जाते हैं कि अगर ओ और प्लस ए बी तो ए बी, ओ प्लस ओ ये हो गए हमारे ओ के साथ। अब हम बात करते हैं एक के साथ, ए प्लस ए ओ प्लस ए प्लस बी ए बी ओ बी। अब दोस्तों हम बात करते हैं ए प्लस ए बी और ए बी, ये मतलब ए बी हो सकता, बी भी हो सकता, ए बी भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं बी के साथ, बी प्लस बी तो या तो ओ होगा या फिर उसका बी होगा, बी प्लस ए बी, ए या बी या ए बी, मतलब इसमें तीनों हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ए बी के साथ, अगर ए बी प्लस ए बी तो इसमें आपके आएंगे ए या बी होगा या फिर ए बी होगा। तो दोस्तों ब्लड ग्रुप को आपने बारीकी से समझा और देखा, क्योंकि ये आज की डेट में बच्चों को भी पता होना चाहिए। और अगर किसी ने अभी तक ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं कराया तो दोस्तों किसी का भी हो ब्लड ग्रुप, बच्चों के बड़ों के सभी के कंपलसरी है, सभी को अपना ग्रुप पता होना चाहिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।